हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, जिस घड़ी का इंतज़ार था वह इंतज़ार आ चुका है, यानी आपका इंतज़ार जो है यह ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 20 अक्टूबर यानी 20/10/2022 का नोटिफिकेशन है। और उसमें क्या किया गया है, पहले की तरह सब कुछ जो आपका पेपर ऑनलाइन होने वाला है, साथ ही साथ ये कुछ अचूक जो है उन्होंने उनसे क्या कहे कुछ बदलाव किए हैं। ये भी बदलाव देखेंगे कि आखिर क्या क्या बदलाव है। साथ ही साथ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह 16 में आपका एग्जाम होने वाला है, यानी 16 इस बार जो एग्जाम हो रहा है 16 बार। साथ ही साथ हमारा यह दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट होगा, साथ ही साथ यह पूरे जनवरी चलेगा, जैसा कि इन्होंने बताया है। साथ ही ये प्रवेश परीक्षाओं की जो सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। अभी जो परीक्षा कब से कब होगी ये आपको, लेकिन इतना ये पता है कि दिसंबर में स्टार्ट होगी और आपका यह क्या चलेगा, आपका यह जनवरी 2023 तक चलेगी। देखिए, सबकी बात जो है उन्होंने एक चीज़ को क्लियर किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उन्होंने क्लियर में सब कुछ ये तो किया है, जैसा कि कह रहा है कि हमारा जो बुलेटिन होगा जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क सभी चीज़ की जानकारी सीटीईटी के आधिकारिक यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी, मतलब जल्दी अपलोड हो जाएगी। साथ ही उन्होंने मुख्य रूप से बात समझने की बात है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो रही है, जो कि 31 अक्टूबर से, कब से 31 अक्टूबर से। और एक बात उन्होंने फॉर्म भरने से एक बात ये कहा है कि पहले आओ और पहले पाओ, इसका मतलब क्या होता है ये भी जानेंगे। तो आपका फॉर्म कब से भरा रहा है, यह 31 तारीख से यानी 31 अक्टूबर से आपकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया हो जाएगी। साथ ही यह 24 नवंबर तक हमारा यह चलेगा, यानी लास्ट डेट जो है यह 24 तक है, ठीक ना। पिछले साल की तरह ऐसा नहीं है कि अब लंबे लास्ट में फॉर्म भरिएगा, क्योंकि उन्होंने एक नोटिस जारी किया है और इसी में नोटिस है वो खतरनाक नोटिस है, ठीक ना। सबसे पहले ये जान लेते हैं फी में क्या बदलाव हुआ है कि नहीं। देखिए, फी में जो है हमारा सामान्य और ओबीसी के लिए कितना किया गया है, 1000। साथ ही बोथ पेपर करते हैं तो 1200, फी में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद एससी एसटी के लिए हमारा यह पेपर 1 500, साथ ही साथ अगर बोथ करके करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 तो आपको 600 देना पड़ेगा। तो इतना समझ गए पेपर को लेकर कि फी कितना लगेगा, फी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। देखिए, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। कहता है उम्मीदवार जो है इस बात को ध्यान रखेंगे कि परीक्षा शहर में क्षमता का उपलब्धता के आधार पर उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय, क्या कहता है, पहले आओ और पहले पाओ। इस बात को समझते हैं कि कहने का मतलब क्या है। देखिए, पढ़ते हैं। आधार के पर उपलब्ध होगा, जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क को भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर उन्हें विशेष शहर में उपलब्ध हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आप मान लीजिए बिहार से हैं, बिहार में आपने सेंटर दिया पटना, अगर आपने जिस समय जिस डेट में फॉर्म भरा उस समय से पहले अगर मान लीजिए पटना में 10,000 जो है बच्चे एग्जाम देंगे, कितने देंगे, 10,000 बच्चे एग्जाम देंगे। अगर आपने फॉर्म भरा लास्ट डेट में, यानी आपने लास्ट डेट में फॉर्म भरा और उस समय तक पटना में 10,000 बच्चे का सीट अवेलेबल हो जाएगा, तो या तो कोशिश करेगा कि वो आपको दूसरे क्या करे, दूसरे आपके डिस्ट्रिक्ट में दे, ठीक ना, दूसरी जगह दे जहाँ उसको सीट अवेलेबल होता है। क्योंकि उसके बाद अगर नहीं होता है तब क्या कहा है, सो देखिए, अगर उन्हें नहीं मिलता है तो क्या कहता है कि आवेदन पत्र भरते समय परीक्षा शुल्क भुगतान है करते समय परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। साथ ही साथ विशेष शहर की कुल क्षमता अगर पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो अन्य शहर का चयन का भुगतान करने को रद्द किया जाएगा या फिर अलग विकल्प दिया जाएगा। यह कहने का मतलब है। फिर अगला क्या कहता है, देख लीजिए। कहता है उम्मीदवार जो भुगतान को रद्द कर दिया जाएगा और उसे भुगतान के तरीके के अनुसार उनके खाते में वापस कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने मान लीजिए क्या किया, अगर लास्ट डेट कब है देख लेते, अगर लास्ट डेट मान लीजिए 24 तारीख है, कितना है, 24 को है। मान लीजिए आपने 23 तारीख को फॉर्म भरा, गौर से सुनिएगा, आपने 23 तारीख को फॉर्म भरा, कहाँ के लिए, मान लीजिए आप पटना के लिए फॉर्म भरते हैं, ठीक। अगर आप बिहार से हैं, पटना में अगर आप सेंटर चाहते हैं तो ऑनलाइन सेंटर वक्त जो है आपको कौन सा सेंटर आपको लेना है, कौन सा सेंटर लेने का मतलब है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जाम होना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं। तो आप अगर पटना में अगर 10,000 आपका क्या है सीट है, मतलब 10,000 तक ही बच्चे
क्या कर सकते हैं, आपका उसमें एग्जाम दे सकते हैं। तो आप जब फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो मान लीजिए आप 15,000 वाले बचे हैं, यानी आपका स्थान 15,000, तो या तो दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा सेंटर, यानी आपने जहां चेंज किया है, कहने का मतलब आपने जहां से चूज किया है, या फिर आपको अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कहता है, देख लीजिए उन्होंने क्या कहा है, अगर भुगतान नहीं होती है यानी उसका भुगतान के तरीके उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। तो सीटेट को ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसा पहले होता था ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन क्या किया है, यह उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया है। बदलाव क्यों किया है, क्योंकि अब तो फर्स्ट ईयर वाले भी क्या हो गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं। इसको लेकर क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। तो ठीक ना, तो यह बहुत बड़ा बदलाव था। तो पहले आओ और पहले पाओ का मतलब यही होता है। देखिए जैसा कि उन्होंने कहा ही है, बड़े हेडिंग शब्दों में लिखा है, पहले आओ और पहले पाओ। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा आप जब भी आपका जो पोर्टल खुले, क्योंकि जब भी आपका 31 तारीख से आपका 31 अक्टूबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये जो बहुत समय होता था, ठीक है, अब लास्ट टाइम में फॉर्म भरेंगे तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। जब स्टार्ट हो यानी 31 जब भी हो तो आप स्टार्टिंग में फॉर्म भर लेंगे, ठीक ना, ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कहा है पहले आओ और पहले पाओ। इस तरह आप कर सकते हैं। तो इतना समझिए, और कोई बदलाव नहीं हुआ है, और नोटिफिकेशन जल्द ही वो अपने वेबसाइट पर वो जारी कर देगा बुलेटिन, जिसमें कौन सा जैसे क्या सिलेबस को लेकर पूरी जानकारी वो अपलोड हो जाएगी। साथियों, अगर इस चैनल के माध्यम से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अपने सीडीपी बाल विकास या पूरे पैडागोजी 90 नंबर का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, पैडागोजी को अगर बादशाह बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, आप जब देखेंगे तो यह वीडियो आपको बेहतरीन होगा। साथ ही यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आप बाल विकास की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।